हेलो फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के लेक्चर में देखेंगे कि प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म कैसे होता है। प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, आज का लेक्चर यही रहेगा। समझ में आ गया ना? चलो देखते हैं। पहला कि इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये सब नया लगा होगा, इरेक्ट भी नया लगा होगा। खैर, इरेक्ट तो नया नहीं, मतलब जानते होंगे, लेकिन वर्चुअल नहीं जान पाते होंगे कि वर्चुअल होता क्या है। मैं समझाता हूँ दोस्तों। वर्चुअल इमेज अगला है, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। दूसरा हो गया। तीसरा क्या है, द इमेज फॉर्म इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। नहीं, इमेज क्या होगा, फॉर्म होगा इज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। ऑब्जेक्ट जितना दूरी पे खड़ा होगा उतना ही पीछे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। मिरर के पीछे उतना ही दूरी पे क्या बनेगा, इमेज बनेगा। चौथा क्या है, द इमेज इज लेटरली इनवर्टेड। कुछ भी नहीं है वो दोस्तों, समझ लो कुछ भी नहीं है, होगा ना। ओके, मैं समझाता हूँ, ध्यान दो। अब क्या है, वर्चुअल समझ लो। वर्चुअल होता क्या, वर्चुअल इमेज क्या होता है। वर्चुअल इमेज क्या होता है, जैसे मान लो देखो, एक होता है रियल इमेज, एक होता है रियल इमेज, एक क्या होता है, वर्चुअल इमेज होता है। नहीं, रियल इमेज उसको बोलते हैं जब जब मान लो कि कोई ऐसे कोई मिरर है। ऐसा मान लो कोई मिरर है, अगर कहीं से लाइट जा रहा होगा, कहीं से लाइट जा रहा होगा, मान लो ऐसा, और कोई रिफ्लेक्शन किया, यहाँ भी क्या किया, रिफ्लेक्ट किया। अरे कोई लाइट आ रहा होगा तो रिफ्लेक्शन करेगा ना। तो रिफ्लेक्शन करने के बाद जब एक्चुअल में मिले ना, मैंने क्या बोला, जब एक्चुअल में मिले ना उसको बोलते हैं रियल इमेज। क्या बोलते हैं, रियल इमेज। मतलब जो रेज ऑफ लाइट है ये एक्चुअली इंटरसेक्ट करे। एक्चुअली क्या करे, इंटरसेक्ट करे। मान लो यहाँ से रेज ऑफ लाइट आया और फिर यहाँ से रिफ्लेक्शन किया, यहाँ से रेज ऑफ लाइट आया, यहाँ से क्या किया, रिफ्लेक्शन किया। तो मतलब ये एक्चुअली मिला है ना, ये क्या हुआ है, एक्चुअली मिथ हुआ है ना, एक्चुअली मिथ हुआ है ना। तब उसको बोलते हैं रियल इमेज। क्या बोलते हैं, रियल इमेज। तो आप डिफिनेशन ले सकते हैं, बोल दूं, लिख लीजिएगा। लिखिए, रियल इमेज क्या होता है। ए रियल इमेज, लिखिए, लिख रहे हैं ना, ए रियल इमेज इज फॉर्म, ए रियल इमेज इज फॉर्म when the rays of light, when the, लिखिए, when the rays of light actually, when the rays of light actually intersect, actually intersect after a reflection, after a reflection। मैं उम्मीद करता हूँ लिख लिए होंगे। मैंने क्या बोला, ए रियल इमेज इज फॉर्म, रियल इमेज कब फॉर्म होगा, व्हेन द रेज ऑफ लाइट, व्हेन द रेज ऑफ लाइट एक्चुअली इंटरसेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो क्या बोलते हैं, रियल इमेज। जब रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में इंटरसेक्शन होता है ना रिफ्लेक्शन के बाद, क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, अब तो वर्चुअल इमेज क्या होता है। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज कह रहे हैं वर्चुअल इमेज इज फॉर्म व्हेन द रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन डोंट एक्चुअली इंटरसेक्ट। ध्यान दीजिए, मान लीजिए ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। ठीक है, अब ध्यान दो। क्या है कि मान लो कि कोई लाइट जा रहा है, लाइट क्या आ रहा है, आ रहा है यहाँ से देखो ना, यहाँ से लाइट निकला है ना, यहाँ से लाइट निकला है ना, यहाँ से लाइट निकला है ना। अरे बोलो हाँ या ना, निकला है ना, यहाँ से निकला है। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से निकलने दो, यहाँ से भी निकल रहा होगा। ठीक है, निकल रहा होगा तो क्या करेगा, इधर रिफ्लेक्ट करेगा, इधर क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। एक ये सीधा सीधा निकला होगा। ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। यहाँ से प्लेन में हुआ, और मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, यहाँ से एक लाइट निकला, निकला, और एक यहाँ से भी निकल गया ऐसे। ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। बोलो हाँ या ना। जब रिफ्लेक्ट करेगा तो यहाँ क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे ना। क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। अब बताइए दोस्तों, तो
क्या ये जो लाइट है मतलब नॉर्मली फॉल किया है, तो क्या ये और ये रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा क्या? कभी नहीं मिलेगा ना, एक्चुअली में मिलने वाला नहीं है। तो क्या करेंगे? जबरदस्ती क्या करेंगे दोस्तों? क्या करेंगे बताइए? मिलाएंगे। क्या जबरदस्ती मिला है ना? क्या मिला है? जबरदस्ती मिला है ना? आज क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। लिखो 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 लिखो, बोलते हैं लिखो लिखो। ए वर्चुअल इमेज इज फॉर्म, लिखो, ए वर्चुअल इमेज इज फॉर्म, ए वर्चुअल इमेज इज फॉर्म when the light rays, when the light rays, लिख रहे हैं ना? when the light rays after reflection, when the light rays after reflection do not actually intersect, after reflection, after reflection do not actually intersect, do not actually intersect, but appears to diverge, but appears but appears to diverge, but appears to diverge from it, from from it। कोई दिक्कत? from it लिखे लिखे। ए वर्चुअल इमेज इज फॉर्म व्हेन द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन do not actually intersect, do not actually intersect, but appears to diverge from it। कोई दिक्कत? these rays of light, these लिखिए, ब्रैकेट में लिखिएगा, ब्रैकेट करके, these rays of light intersect, these rays of light intersect when produced backward, these rays of light intersect when produced backward। हम क्या कर रहे हैं? एक मिला रहे हैं ना पीछे, इस लाइट रेज को क्या कर रहे हैं? पीछे मिला रहे हैं ना। यही क्या हो गया? वर्चुअल इमेज हो गया। वो एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। हम लोग क्या कर रहे हैं? पीछे लेके क्या कर रहे हैं? उसको मिला रहे हैं। उसे क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज बोलते हैं। आया समझ में? क्या दोस्तों, अब इस फिगर को देख लो। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो यहाँ से एक लाइट रेज आया होगा, यहाँ से एक लाइट रेज आया है ना, तो क्या होगा? यहाँ इमेज बना, कोई दिक्कत? यहाँ मिला, यहाँ से लाइट रेज आया है, हाँ, एक यहाँ से लाइट रेज आया है, तो क्या करेगा? रिफ्लेक्शन करेगा ना। यहाँ से क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, तो ये एंगल क्या हो गया? इक्वल हो गया। कोई दिक्कत है क्या? लेकिन हमको ये यहाँ से जो लाइट निकला है और यहाँ से जो रिफ्लेक्शन हुआ है, क्या ये दोनों मिल रहा है क्या? एक्चुअल में नहीं मिल रहा है ना। इमेज तो बनाना पड़ेगा ना। हमको क्या करना पड़ेगा? बैकवर्ड मिलाना पड़ेगा, पीछे की तरफ मिलाना पड़ेगा। पीछे की तरफ क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा। तो वही तो बोले हैं, दीज रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट व्हेन प्रोड्यूस बैकवर्ड, पीछे की तरफ मिला के इमेज बनाते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं आ समझ में? अरे बोलो हाँ या ना, जो बोल दो। समझ में आ रहा है? ओके, कोई दिक्कत है? नहीं ना? ओके, समझ में आ गया होगा। पहला क्या होता है? इमेज फॉर्म बाय प्लेन में इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो ये ऑब्जेक्ट सीधा है, तो ये भी इमेज क्या होगा? एकदम हूबहू सीधा है ना। इसको वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट आता है। याद रखिएगा, वर्चुअल के साथ हमेशा क्या आएगा? इरेक्ट आएगा। वर्चुअल के साथ हमेशा क्या आएगा? इरेक्ट आएगा। हमेशा याद रखिएगा इस बात को। वर्चुअल का मतलब समझ गया होंगे आप, डेफिनेशन लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिखे होंगे आप उसको पॉज करके लिख लीजिएगा। ओके, ठीक है। अगला कह रहा है द साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ध्यान दो, इसका अर्थ क्या हुआ? जो ऑब्जेक्ट का साइज है ना, उतना ही क्या साइज बनेगा? इमेज का साइज बनेगा। जो ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही क्या बनेगा? इमेज का साइज बनेगा। जैसे h0 माने हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, सेम बनेगा। वही दूसरा है, द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत नहीं। आगे तीसरा एक पॉइंट कहता है द इमेज फॉर्म इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। नहीं, देखो कोई ऑब्जेक्ट जितना दूरी पर रखा गया है ना, उतना ही दूरी पे इमेज भी बनता है। याद रखिएगा, जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा गया है,
मिरर से जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा गया है उतना ही दूरी पे मिरर से क्या बनता है, इमेज फॉर्म होता है। अगर मान लो सपोज करो यहाँ पे 2 मीटर पे रखा गया है, तो इधर भी इमेज कितने मीटर पे बनेगा, 2 मीटर पे ही बनेगा। कितने मीटर बनेगा, 2 मीटर पे ही बनेगा। क्लियर है कि नहीं है? ओके, क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़े। लास्ट देखो, क्या द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। अरे भाई इम्पोर्टेंट है ये चीज। द इमेज इज लैटरली इन्वर्टेड। समझ लो दोस्तों। लैटरली इन्वर्टेड का मतलब होगा, जैसे हम मिरर में अगर अपना राइट हैंड उठाएंगे, आपको क्या फील होगा, लेफ्ट हैंड होगा। और सपोज करो ऐसे ऐसे ऐसे। और मान लो हम अगर यहाँ क्या है, यहाँ राइट हैंड हम उठाते हैं, इधर आपको क्या फील होगा, लेफ्ट हैंड, है ना, लैटरली इन्वर्टेड। अगर हम अपना दायां पैर उठाएंगे, आपको उधर मिरर में कौन सा पैर फील होगा, कौन सा फील पैर दिखाएगा, बोलो, लेफ्ट पैर। कौन सा दिखाएगा, दायां पैर। कोई दिक्कत है लैटरली इन्वर्टेड का मतलब वो यही होगा। कोई दिक्कत है नहीं ना, आगे बढ़ जाए। ओके, चलो। तो क्वेश्चन है, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज। एक क्वेश्चन दोस्तों है, देख लो क्वेश्चन अच्छा है तो करना पड़ेगा, हम लोग करते हैं इसको। क्या क्वेश्चन, कि डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन ए प्लेन मिरर, इन ए प्लेन मिरर। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज। अगर मान लो ऐसा ऐसा है, और मान लो मिरर है, तो मिरर और इमेज कहाँ बना होगा, 4 मीटर बना होगा, 4 मीटर बना होगा। मान लो ये इमेज बन गया, ये इमेज बन गया, है ना। इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड द मिरर, ठीक है, यहाँ समझो, डेविड ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन ए प्लेन मिरर। डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन ए प्लेन मिरर। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज कितना है, 4 मीटर। इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड द मिरर, अगर वो क्या करता है ना कि 1 मीटर मिरर के तरफ आते हैं, तो देन द डिस्टेंस बिटवीन द डेविड एंड हिज इमेज विल बी। अब ध्यान दो, जो इमेज बना हुआ 4 मीटर, तो ऑब्जेक्ट भी कितने मीटर पर रखा गया होगा, बताओ, कितने मीटर पर रखा गया है, 4 मीटर पर रखा गया। अरे हाँ या ना, इस प्रॉपर्टी को पढ़ो दोस्तों। कह रहा है ना यहाँ पे कि द इमेज फॉर्म इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा गया है उतना ही दूरी पे क्या बनता है, इमेज भी बनता है। यही देखो कॉन्सेप्ट तो यही क्लियर है ना। अगर इमेज यहाँ समझो, मिरर और इमेज कितना मीटर पे है, 4 मीटर पे है, तो ऑब्जेक्ट भी और मिरर के बीच में, ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में कितना दूरी पर रखा गया होगा, मिरर से ऑब्जेक्ट कितना दूरी पर रखा गया होगा, 4 मीटर पर रखा गया होगा। अब कह रहा क्वेश्चन, इफ यू मूव्स 1 मीटर टुवर्ड द मिरर, अगर हम 1 मीटर ना मिरर की तरफ आ जाए, तो अब इमेज कितना बनेगा ना, डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज विल बी। अब अगर 1 मीटर हो जाएंगे तो बचे कितना, कितने मीटर पे आ जाएंगे, 3 मीटर पे। आपको पता है ना, जब 3 मीटर पे आ जाएंगे तो डेविड का इमेज भी कितने मीटर बन जाएगा, 3 मीटर पे बन जाएगा। आपको क्लियर नहीं है ना, तो नहीं है ना, नहीं क्लियर है, क्लियर हो गया, होगा क्लियर। तो कितना मीटर हो जाएगा बताओ, आंसर कितना मीटर हो जाएगा, अरे बोल दो बोल दो, कितना हो जाएगा, 6 मीटर। कितना हो जाएगा, 6 मीटर। कह रहा है देन द डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज, डेविड और इमेज, डिस्टेंस बिटवीन डेविड का डिस्टेंस और इमेज, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे डेविड आ गया, इमेज भी यहाँ आ गया, तो 3 + 3 कितना होता है, 3 मीटर प्लस 3 मीटर कितना होता है, 6 मीटर होता है। नहीं आया समझ में ना, नहीं आया समझ में, पक्का आ गया, चलो आ गया। तो कोई दिक्कत है, हो जाएगा ना, समझना था ये बनेगा कैसे, कोई दिक्कत है नहीं, ऐसे समझ में आ गया। ये क्वेश्चन है, ए रियर व्यू मिरर ऑफ ए कार इज ए प्लेन मिरर। ठीक है, ए रियर व्यू मिरर ऑफ ए कार इज ए प्लेन मिरर। जो रियर व्यू मिरर है ना, वो कैसा है, उसका एक प्लेन मिरर है। कैसा है, प्लेन मिरर है। ए ड्राइवर रिवर्सिंग हिज कार, ड्राइवर क्या कर रहा है, कार को रिवर्स कर रहा है, कार क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है, एट द स्पीड ऑफ 2 मीटर/सेकेंड। द ड्राइवर सीज इन ए रियर व्यू मिरर द इमेज ऑफ द ट्रक पार्क, द ड्राइवर सीज in his rear view mirror the image of a truck parked behind his car,
कार्य, जो तरह के पार्ट हुआ है, कार्य क्या हुआ है, पीछे हुआ है, कार्य क्या हुआ है, पीछे हुआ है। कोई दिक्कत है नहीं ना? ओके। द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ द ट्रक appears टू अप्रोच द ड्राइवर ड्राइवर क्या बनाइएगा खुद से, बनाइएगा खुद से बनाइएगा ना। आपको इस तरह बोल देते हैं, आप बनाइए इसको, नहीं आएगा समझ में तो हम अगले लेक्चर में बता देंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आपको समझ आया होगा प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर। ठीक है, यह क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। आप उम्मीद करते हैं आप एक या दो बार रिपीट कीजिएगा, आपको उम्मीद है कि समझ आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, लेक्चर को समाप्त करते हैं यहीं पे। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।